friends, this is Arnika and welcome to Study with NV Sir. हम लोग चैप्टर पढ़ने संधारित्र तथा धारिता, तो जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन का मतलब कि अगर हम लोग दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ते हैं तो किस प्रकार से उनको जोड़ना है और जोड़ने के लिए हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो कितना आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि संधारित्रों के संयोजन को हम लोग क्या किस प्रकार देखते हैं और संधारित्रों के संयोजन की कितनी विधियां होती हैं। तो जब बात कर रहे हैं हम संधारित्रों के संयोजन की, तो इसके संयोजन की दो विधियां होती हैं। एक विधि को हम कह लिया श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरे को हमने कहा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो हमारा जो पहला संयोजन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, हम पहले क्या देख रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हम तीन संधारित्र को ले रहे हैं, तो किसी संधारित्र की अगर पहली प्लेट को किसी बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरी प्लेट को किसी दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा उस दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा इसी प्रकार आगे क्रम चलता रहे, यानी जितने भी संधारित्र होंगे उनको इसी प्रकार से हम जोड़ते रहें। फिर लास्ट वाले संधारित्र के जो अंतिम प्लेट यानी दूसरी प्लेट होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देंगे। ठीक है, इस बैटरी का जो विभव है वो कितना है, V है। जब हमने इसको बैटरी से जोड़ा, इसकी धारिताएं C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता हमने मान लिया C3 है। जब हमने इसको बैटरी से जोड़ा तो इस पे जो हुआ वो धन आवेश आ गया, पहले संधारित्र की पहली प्लेट पे आ गया धन आवेश, तथा प्रेरण की घटना के कारण इसकी दूसरी प्लेट पे क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया। अब ज्यों ही इस पे ऋण आवेश आया फिर दूसरे प्लेट पे क्या हमारा आ गया, अब भाई यहाँ फिर बाहर प्लस आएगा तो यहाँ ऋण आएगा, फिर इसके अंदर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ये सारी प्रोसेस कैसे हो रही है, प्रेरण के कारण। इस पे जो हुआ वो प्लस आया, फिर प्रेरण के कारण अंदर माइनस आया, फिर इस प्लेट की बाहर प्लेट पे आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे जो प्रेरण होगा यहाँ आ जाएगा माइनस और फिर अंदर आ जाएगा हमारा क्या, प्लस। ठीक है, ये इसी तरह से चलेगा। इसका मतलब यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा हर कंडीशन में। ठीक है, अब ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आया, श्रेणी क्रम को हमने कैसे जोड़ा है, पहली प्लेट को धन टर्मिनल से, दूसरी प्लेट को किसी दूसरे की पहली प्लेट से, ये दूसरा है इसका, ये पहला प्लेट है, इसकी दूसरी प्लेट को पहले से, फिर दूसरे के दूसरी प्लेट को हमने क्या किया, तीसरे की पहली प्लेट से जोड़ दिया। और हमको तीन संधारित्र ही लगाना था, फिर हमने तीसरे की जो दूसरी प्लेट थी उसको हमने लाके बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया। ये हमारी पूरा जो ये हमारा समायोजन बना, ये क्या बना, हमारा श्रेणी क्रम संयोजन बना। ठीक है, अब इस श्रेणी क्रम संयोजन को अब हमको अगर देखना है तो हम डेरिवेशन देखने आए हैं, तो हम लिखेंगे क्या कि माना चित्रानुसार तीन संधारित्र C1, C2, C3 को समायोजित किया गया है, जिन पे क्या हुआ है, C1, C2, C3 को क्या किया, समायोजित किया गया है। अब क्या किया, इनकी अगर धारिताएं अलग अलग हैं तो इन तीनों के विभवांतर भी क्या है, अलग अलग, यानी इन तीनों संधारित्रों के विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 हैं। तो अगर इनके विभवांतर V1, V2, V3 हैं तो ठीक है, क्या लिखेंगे, इनके विभवांतर V1, V2, V3 हैं। एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन की जब हम बात करेंगे तो विभवांतर अलग अलग होंगे, और जब हम समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे तो वहां पे आवेश अलग अलग होगा, यानी कि आवेश की बात वहां पे की जाएगी, आवेश भिन्न होगा। तो पहले जो प्लेट होगा इस पे जो विभवांतर होगा V1,
V बराबर हम सबको पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, V बराबर होता है Q अपॉन C होता है। ये कहाँ से निकल के आया था, Q बराबर CV से निकल के आया था। ठीक है, तो पहली प्लेट पे जो हमारा विभवांतर होगा वो V1 होगा, तो V1 बराबर आवेश समान है। अगर विभवांतर भिन्न होगा तो आवेश समान होगा। ठीक है, तो आवेश जितना इस पे है उतना ही इस पे है, उतना ही इस पे है। तो आवेश समान है लेकिन धारिता क्या है, भिन्न है। ये हो गया V1 का मान। इसी क्रम में हम निकालेंगे V2, वो भी सेम यही Q अपॉन हो जाएगा C2। फिर अगर हम तीसरे प्लेट पे देखते हैं विभवांतर का मान, तो उसका मान आ जाएगा Q अपॉन C3। ठीक है, करना कुछ नहीं है, हमको पता है कि अगर तीनों की धारिताएं भिन्न हैं और अगर तीन संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में संयोजित किया है, तो उस स्थिति में उन तीनों प्लेटों के मध्य का जो विभवांतर होगा वो भिन्न भिन्न होगा। तो अगर किसी संयोजन में विभवांतर भिन्न होता है तो उस स्थिति में आवेश क्या होता है, समान होता है। वही हमने किया, हमको पता है V बराबर Q अपॉन C होता है। तो पहली प्लेट पे जो हमारा विभवांतर होगा V1 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C1 हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C2 और V3 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C3 के। अब अगर हम कुल विभवांतर की बात करें, बैटरी का जो कुल विभवांतर हो जाएगा वो सबके अलग अलग विभवांतरों के योग के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब हमने V1 का मान तो निकाल के रखा है Q अपॉन C1, V2 का भी मान निकाल के रखा है Q अपॉन C2 और V3 का भी मान निकाल के रखा है Q अपॉन C3। ये हो गया V1, V2 और V3 के मान। अब एक चीज दिख रहा है कि हमको सब में अंश में दिख रहा है Q कॉमन, तो हम Q को ले लेते हैं बाहर। तो अंदर अंश में क्या बचा, अगर Q हो गया बाहर तो बचा 1 और नीचे C1 है वो तो कहीं नहीं जाने वाला है। वो कहेगा भैया ये तो मेरा घर है, हम इसे छोड़ के कहाँ जाएंगे। और ये किसके बराबर आ रहा है, V के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि चूंकि V बराबर Q अपॉन C होता है तो यहाँ पे लिख देंगे कि V बराबर Q अपॉन C रखने पर तो V की जगह हम क्या रख सकते हैं, Q अपॉन C रख सकते हैं। यहाँ पे Q है और 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन क्या है, C3 है। बराबर के दोनों तरफ भिन्न के अंश या हर में जहां पे भी समान चीजें होती हैं वो चीजें कट जाती हैं। तो ये भी अंश में है, ये भी अंश में है, कट गया। तो ऊपर से Q कटा तो 1 बचा, नीचे तो C पहले से था और इधर Q हो गया खत्म, तो बचा क्या, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही हमारा कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अगर हमने तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में समायोजित किया है तो जो तुल्य धारिता आती है वो अलग अलग धारिताओं के भिन्न यानी 1/C1, 1/C2 और 1/C3 के योग के बराबर होती है। ठीक है, ये था हमारा क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। जैसा कि हम लोग प्रतिरोध में पढ़े हैं कक्षा 10 में कि प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। क्या हमने पढ़ा था, R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। फिर हमको यहाँ पे भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है 10 में पढ़ के हमने छोड़ दिया, यहाँ पे भी अभी हमको अगले चैप्टर में फिर से ये पढ़ना है। तो उसका सेम टू सेम क्या होता है, संधारित्र उल्टा होता है। यहाँ पे जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आता था ये वहां पे आएगा समांतर क्रम का फॉर्मूला। और हमारा समांतर क्रम का जो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता था वो यही तो होता था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो कि संधारित्र में क्या है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है। तो संधारित्र का ये दोनों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन है वो प्रतिरोध का बिल्कुल क्या है, उल्टा है। प्रतिरोध का जो श्रेणी क्रम होता था वो इसका समांतर हो जाएगा और जो उसका समांतर होता था वो यहाँ पे संधारित्र में क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा। तो ये था हमारा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन हम लोग किस प्रकार देखेंगे। समांतर क्रम संयोजन
संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है? हम ले लेंगे जितने भी हमको संधारित्र लेना है, यहाँ पे तो हम 3 की ही चर्चा करेंगे। तो सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से, ये रहा हमारा एक बिंदु, तथा दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। यानी कि जो हमारा समांतर क्रम संयोजन होता है वो क्या होता है? किसी भी संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं? इनको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं। ये हो गया बैटरी का धन टर्मिनल और ये हो गया ऋण। अब अगर प्लस यहाँ पे जाएगा तो फिर से वही होगा कि यहाँ पे धन आवेश होगा, यहाँ प्रेरण के कारण ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, पहले संधारित्र की धारिता C1 होगी, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 होगी तथा तीसरे संधारित्र की जो धारिता होगी वो C3 होगी। इस बैटरी का जो विभवांतर है वो V है। तो अब हमको लिखना क्या है? इस पहले पे जो आवेश होगा वो Q1 होगा और दूसरी प्लेट पे आवेश Q2 और तीसरी प्लेट पे जो आवेश होगा वो Q3 होगा। तो लिखेंगे क्या कि माना चित्रानुसार 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 को चित्रानुसार समायोजित किया गया है। C1, C2 तथा C3 की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ने के बाद इन दोनों बिंदुओं को एक बैटरी से जोड़ देते हैं जिसका विभवांतर क्या है? V है। प्रत्येक संधारित्र पे जो आवेश का मान होगा वो भिन्न भिन्न होगा। अब आवेश का मान भिन्न भिन्न मतलब पहले पे आवेश Q1 हमने कर दिया, दूसरे पे जो आवेश का मान है वो Q2 हो गया तथा तीसरे पे जो आवेश का मान है वो कितना हो गया? Q3 हो गया। तो अगर आवेश भिन्न है तो हमको भिन्न का ही तो मान निकालना है, जो समान है उसको निकालना ही नहीं है। इसका मतलब पहले पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश वो हो जाएगा Q1। अभी हमने बताया Q बराबर CV होता है, तो अगर हम Q1 की बात कर रहे हैं तो C1V विभवांतर इस बार समान है। दूसरे संधारित्र पे जो क्या होगा? आवेश होगा Q2 हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? C2V के बराबर हो जाएगा। तथा जो तीसरे संधारित्र पर जो कार्य करने वाला हमारा आवेश होगा वो किसके बराबर होगा? C3V के बराबर होगा। अब अगर हम कुल आवेश की बात कर लें, कुल आवेश, तो जो कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा वो सबके अलग अलग आवेशों के योग के बराबर ही तो होता है। अब मान यहां से उठा के रख देंगे हम लोग। Q1 का मान कितना है? C1V है। Q2 का मान कितना है? C2V है। और Q3 का मान कितना है? C3V है। अब यहाँ पे हमको कॉमन क्या दिख रहा है? V। तो यहां से जब हमने V को अगर हमने कॉमन ले लिया तो V यहां से हो जाएगा गायब, रफू चक्कर, बचेगा कौन? C1, C2 और C3 बचेंगे। ये किसके बराबर है? Q के बराबर है। अब जैसा कि हमको पता है Q बराबर CV होता है, तो हम क्या करेंगे? Q बराबर CV रखने पर, ठीक है, तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? CV लिख सकते हैं। और Q किसके बराबर था हमारा? V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर था। बराबर के दोनों तरफ V और V आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। बचा क्या? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यही हमारा क्या है? समांतर क्रम संयोजन में अगर 3 प्रतिरोधों को रखा गया है तो तुल्य जो हमारी धारिता आती है वो तीनों अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो आज हमने क्या देखा है? प्रतिरोध नहीं, संधारित्रों का संयोजन देखा है।
संधारित्रों का संयोजन भी प्रतिरोध की भांति ही होता है, दो तरीके से, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन को हम एक सीरीज में लगाते हैं और समांतर क्रम संयोजन को सबके पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ के करते हैं। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वहां पे विभवांतर का मान भिन्न होता है। अगर विभवांतर का मान भिन्न है तो आवेश समान होगा। तो जो भिन्न होता है उसी को हमको निकालना है। तो वहां पे हम क्रमशः तीनों प्लेटों पर जो कार्य करने वाला विभवांतर होता है हम उसका मान निकालते हैं। जैसे V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C1, V2 बराबर Q/C2 और V3 बराबर Q/C3 के तीनों को जोड़ेंगे, कॉमन लेंगे हम वहां पे और V का मान रख देंगे Q/C, वो निकल जाएगा। यहाँ पे हमारा जो समांतर क्रम है यहाँ पे आवेश भिन्न होता है, तो फिर से हम आवेश का मान निकालेंगे। तो Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर हो जाएगा C3V के। फिर से यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, V। अगर V कॉमन दिख रहा है तो C1 C2 C3 बच जाएंगे अंदर। Q बराबर CV हम इस समीकरण में रख देंगे। तो Q बराबर CV जो ही रखेंगे तो V और V आपस में कट जाएंगे। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3 के। तो ये था हमारा प्रतिरोधों का संयोजन जिसको हम लोगों ने देखा है, समझा है और आई होप कि समझ में भी आया होगा। आप लोग इसको नोट भी किए होंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी की चीजें हम लोग देखते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।